हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई वेदर का आजकल कुछ नहीं कहा जा सकता, कैसा भी वेदर हो जाता है। कभी बारिश आ जाती है, कभी गर्मी हो जाती है, कभी हवा चल जाती है और कभी तो फोन में अलर्ट से आने लगते हैं। अगर आप अपनी कार बारिश के सीजन यानी कि रेनी सीजन में मेंटेन रखना चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूँ कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। ये स्टेप फॉलो करके आप भी अपनी कार को रेनी सीजन में मेंटेन रख सकते हो। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। रेनी सीजन में कार को मेंटेन रखना बहुत ही सिंपल है, बस कुछ बातों का ध्यान रख के आप भी अपनी कार को रेनी सीजन में मेंटेन रख सकते हो। फर्स्ट है अंडर बॉडी एंटी रस्ट कोटिंग। अगर अभी तक आपने अंडर बॉडी एंटी रस्ट कोटिंग नहीं कराई है तो भाई क्या कर रहे हो, जाकर जल्दी से करा लो, क्योंकि भाई आपकी कार ओवरऑल मेंटेन रहेगी तो सिर्फ अंडर बॉडी एंटी रस्ट कोटिंग से। हालांकि E20 आने के बाद कुछ लोग कह रहे हैं कार के अंदर भी रस्टिंग आ रही है, लेकिन भाई आउटर रस्टिंग को तो पहले बचाओ। तो आउटर रस्टिंग को बचाने का तरीका सिर्फ सिंपल है, आपको अंडर बॉडी एंटी रस्ट कोटिंग करा लेनी है। अंडर बॉडी एंटी रस्ट कोटिंग कराने से पहले भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि एक बार कार को अच्छे से वॉश करा लेना। अंडर बॉडी अच्छे से वॉश हो जाएगी, उसके बाद ही एंटी रस्ट कोटिंग कराई जाती है। कार वॉश कराने से पहले आप अंडर बॉडी एंटी रस्ट कोटिंग कभी भी मत कराना, क्योंकि इससे आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। करानी कहां पर है वो भी मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मारुति सुजुकी कार है तो मारुति सुजुकी का आपको सर्विस सेंटर मिल जाएगा जहां पर आप सर्विस कराते हो। इसी तरीके से अगर आपकी महिंद्रा की कार है, टोयोटा की कार है तो उसका भी आपको सर्विस सेंटर मिल जाएगा। जहां पर भी आप सर्विस कराते हो वहां पर आप एंटी रस्ट कोटिंग करा सकते हो। इसके अलावा अगर आप आफ्टर मार्केट कराना चाहते हो तो आफ्टर मार्केट करा लेना। बस एक बात का ध्यान रखना, अंडर बॉडी अच्छे से क्लीन होनी चाहिए। पहले आप कार को वॉश करा लेना, उसके बाद ही अंडर बॉडी एंटी रस्ट कोटिंग कराना। सेकंड पॉइंट है वाइपर वॉशर और टायर से रिलेटेड। तो भाई आपको वाइपर वॉशर और टायर को मेंटेन रखना है, क्योंकि बारिशों के सीजन में ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब भी आप अपनी कार को बारिश में ड्राइव करोगे तो ऐसे में भाई आपको वाइपर भी चाहिए और इसके अलावा वॉशर लिक्विड भी मेंटेन रखना चाहिए, वॉशर नोजल भी मेंटेन होनी चाहिए, क्योंकि भाई कभी कभी ऐसा होता है कि विंडशील्ड बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो ऐसे में आप वॉशर लिक्विड के थ्रू कार की विंडशील्ड को इजीली क्लीन कर सकते हो और वाइपर भी आपके ओवरऑल मेंटेन होने चाहिए। इसके अलावा टायर मेंटेन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने अपनी कार के टायर मेंटेन नहीं रख रखे हैं तो ऐसी सिचुएशन में जब भी आप अपनी कार को ड्राइव करोगे और बारिशों का सीजन होगा तो बारिशों के सीजन में रोड पर पानी भरा हुआ होता ही है, तो भाई ऐसे में स्टेबिलिटी लॉस होने के बहुत चांसेस है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी बारिश का सीजन हो तो उससे पहले अपनी कार के टायर चेंज करा लो। जब पूरे यूज हुए हुए यानी कि घिसे हुए हो तभी चेंज कराना, हर बार चेंज कराने की नीड नहीं है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है ब्रेकिंग। अगर आपने अपनी कार के ब्रेक पैड मेंटेन नहीं रख रखे हैं तो ऐसी सिचुएशन में स्टेबिलिटी लॉस होने का बहुत चांसेस है, क्योंकि जब भी कार को ड्राइव करते हैं और बारिशों के सीजन में रोड पे पानी भरा हुआ होता है तो ऐसी सिचुएशन में स्टेबिलिटी हमेशा लॉस होती है। टायर्स और ब्रेकिंग का आपको हमेशा ध्यान रखना है। फोर्थ पॉइंट है कवर से रिलेटेड। अगर रेनी सीजन में आप अपनी कार को कवर करते हो तो ऐसे में मैं आपको बता देता हूं, तो भाई कवर करना चाहते हो तो भाई प्रॉपर कवर का यूज करना, यानी कि 100% वाटर प्रूफ होना चाहिए, क्वालिटी बहुत तगड़ी होनी चाहिए, नेक्स्ट लेवल की। और अगर आपका कवर भाई 30% 40% वाटर प्रूफ है, थोड़ा बहुत वाटर प्रूफ है, भाई पानी चन के अंदर की तरफ चला जाता है, तो ये गलती आप बिल्कुल भी मत करना। इससे बेटर यह है कि कवर किया ही ना जाए। जब भी बारिश का सीजन हो तो आप कार को कवर मत करना, और अगर कवर कर रहे हो तो कवर की क्वालिटी पे जरूर ध्यान देना। बारिशों के सीजन में कार की वॉशिंग और क्लीनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिफ्थ पॉइंट यही आ जाता है अपना, भाई कभी भी जब आप बारिश में कार को ड्राइव करो तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा कार की वॉशिंग और क्लीनिंग पे प्रॉपर ध्यान दो। बहुत लोग ऐसे हैं भाई वॉशिंग और क्लीनिंग पे ध्यान नहीं लगाते, तो मैं आपको बता देता हूँ कि होता क्या है। जब कार इस तरीके से बारिश में ओपन एरिया में पार्क कर देते हैं तो यहाँ पर आपको मार्क दिखेंगे बारिश रुकने के बाद। तो यहाँ पर भाई मार्क वगैरह पड़ जाते हैं। वो मार्क सिर्फ हटेंगे एक ही चीज से, जब आप कार को अच्छे से क्लीन कर लोगे। या तो आप कार को टाइम टू टाइम वॉश करते रहना या फिर आप क्लीन करते रहना, दो ही चीजों से मार्क वगैरह हटते रहेंगे और आपकी कार की आउटर बॉडी एकदम नीट एंड क्लीन रहेगी। इसके अलावा आप कार पे PPF या फिर सिरेमिक कोटिंग भी करा सकते हो, इससे भी आपकी ओवरऑल कार मेंटेन रहेगी। सिक्स पॉइंट है डेंटिंग पेंटिंग। अगर आपने अपनी कार की डेंटिंग पेंटिंग नहीं कराई है तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि बाई चांस कहीं भी कार लग गई है तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहला काम कराओ डेंटिंग पेंटिंग का। बहुत लोग कहेंगे डेंटिंग पेंटिंग कराने से कार की रीसेल वैल्यू घट जाती है, तो मैं आपको कहूंगा कि अगर आपको अपनी कार को लॉन्ग टर्म में मेंटेन रखना है तो ऐसी सिचुएशन में आपको डेंटिंग पेंटिंग करानी ही पड़ेगी। क्योंकि होता क्या है, कुछ पैनल आयरन के होते हैं और ऐसी सिचुएशन में जब कार लग जाती है तो भाई यहाँ पे डेंट वगैरह पड़ जाता है। डेंट पड़ने की वजह से पेंट भी उतर जाता है, पेंट उतरता है, बारिश आती है जिसकी वजह से रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है और रस्टिंग यहाँ से होते होते पूरे पैनल में फैल जाती है, फिर आपको पूरा पैनल ही चेंज कराना पड़ेगा। इससे बेटर यह है कि छोटा सा पैनल है, डेंटिंग पेंटिंग करा के बाद खत्म करो और रस्टिंग से काफी हद तक अपनी कार को बचा लो। लास्ट बट नॉट लीस्ट वाटर वेडिंग कैपेसिटी। अगर आपको नहीं पता वाटर वेडिंग कैपेसिटी किसे कहते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि भाई कितने पानी में अपनी कार चल सकती है। तो भाई बहुत ही सिंपल है, गूगल पे सर्च कर लेना, अपनी कार का नाम, जो भी ब्रांड है उसका नाम लिख देना, अपनी कार का नाम लिख देना, वेरिएंट भी लिखना चाहते हो तो वो भी लिख देना, उसके बाद आगे लिखना वाटर वेडिंग कैपेसिटी। तो आपकी कार की वाटर वेडिंग कैपेसिटी आ जाएगी निकल के। जैसे कि मेरी मारुति सुजुकी स्विफ्ट है तो इसकी वाटर वेडिंग कैपेसिटी है 200 mm की। 200 mm तक मैं अपनी कार को पानी में चला सकता हूं।
ये सारे स्टेप फॉलो करके आप भी अपनी कार को मेंटेन रख सकते हो बारिशों के सीजन में, यानी कि रेनी सीजन में। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई और पॉइंट है तो भाई कमेंट करके बता देना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा ये वीडियो दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनको भी पता लगे कौन से ऐसे तरीके हैं जिन्हें फॉलो करके हम भी अपनी कार को मेंटेन रख सकते हैं रेनी सीजन में।